अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम CS606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इसकी ड्यू डेट है 15 नवंबर। सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि आपकी जो हैंडआउट्स हैं वो आपके इनफ नहीं है, इसलिए आपको जो रिकमेंडेड बुक्स दी गई हैं आप उनसे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लेरिफाई करें। तो इस असाइनमेंट में भी एक डिफरेंट सी चीज़ दी हुई है जो आपकी हैंडआउट्स में तो नहीं है लेकिन आपकी रिकमेंडेड बुक में है। तो इस वजह से आपने जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो LMS से ज़रूर इंस्टॉल करनी है और उनको भी ज़रूर एक दफ़ा देखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन को रीड कर लीजिएगा, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। आफ्टर ड्यू डेट असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी, आपने इसको ड्यू डेट से पहले ही अपलोड करना है। और वो सब जितने भी जो है मार्किंग के रूल्स होते हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन हैं। और ये लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 10 तक आई है। यहाँ पर आपको एक NFA दिया हुआ है, एक ट्रांजिशन ग्राफ दिया हुआ है आपके पास टिपिकल NFA का। उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे जो है वो इनको सॉल्व करना है और इनको सॉल्व करने के लिए आपने जो यूज़ करना है वो सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम है। सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए आपने जो है वो इन सबको सॉल्व करना है। यहाँ से इक्वल के बाद क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ से आपने इसको फिल करना है। सबसे पहले हमारे पास ई क्लोजर 0 है तो ये कैसे होगा। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन सॉल्व किया है एक अलग से फाइल में। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखें ई क्लोजर 0 है। ई क्लोजर 0 में क्या हो रहा है हमारे पास कि आप यहाँ पे देखें, आप डायग्राम में देखिए 0 कहाँ पर है। 0 यहाँ पर ई एप्सिलॉन है ये, ठीक है। एप्सिलॉन क्लोजर में हमें क्या करना होता है, हमें एप्सिलॉन को देखना है। तो यहाँ पे 0 देखें कि 0 के पास कोई एप्सिलॉन है। अगर हम 0 पे देखें तो 0 से हम कहीं भी जाएँ तो एप्सिलॉन नहीं है हमारे पास। इस वजह से हम जहाँ जो स्टेट होती है उसको वही लिख देते हैं। तो यहाँ पे 0 था तो हम इसको 0 ही लिखेंगे, क्योंकि 0 से यहाँ पर कोई भी स्टेट जो है वो हमारे पास एप्सिलॉन के पास नहीं जा रही। स्मॉल ई यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 के पास है ये, और कहीं भी नहीं है इस पूरी डायग्राम के अंदर। तो यहाँ पे ये फिर 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ई क्लोजर 1। अब आप 1 में देखें, अगर हम 1 में देखें तो एक तो 1 है, पहली स्टेट तो 1 आ गई। उसके बाद देखें ये 4 पे भी जा रहा है और ये 3 पे भी जा रहा है, और साथ में हमारे पास एप्सिलॉन की जो है वो एरो है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन 3 पे भी हमारे पास है और 4 पे भी है, तो यहाँ पर हम 3 और 4 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास है ई क्लोजर 2। अब हम 2 पे जाएंगे, 2 हमारा यहाँ पर है। 2 पे देखें आपके पास एप्सिलॉन है, 2 से हम देखें तो यहाँ पर कहीं पर भी एप्सिलॉन नहीं आता, हमारे पास कोई भी एरो एप्सिलॉन की तरफ नहीं जा रही। तो यहाँ पे फिर हमने अपनी पहली स्टेट को ही लिख देना है जो 2 है। तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ई क्लोजर 3। अब हम 3 पे जाएंगे, यहाँ पर ये हमारी जो है वो इनिशियल स्टेज होती हैं। यहाँ पे देखें 3 है हमारे पास। 3 के अंदर यहाँ पे देखें कोई भी एप्सिलॉन नहीं जा रहा है। एप्सिलॉन एरो आ तो रही है एप्सिलॉन की तरफ से, लेकिन यहाँ से 3 से निकल कर कहीं नहीं जा रही। आपने ये देखना है कि 3 से निकल कर कहीं एरो जा रही है एप्सिलॉन की या नहीं। तो 3 से कहीं भी नहीं जा रही, तो इसलिए हम 3 को वापस लिख लेंगे। इस तरह से 4 में भी ऐसा ही होगा, कहीं पर भी एरो नहीं जा रही एप्सिलॉन की तो 4 भी एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो आपके पहले 5 पॉइंट्स थे इनके अंदर आपने एप्सिलॉन को देखना था। एप्सिलॉन सिर्फ 1 के पास है। यहाँ पे देखें 1 से ही दोनों एरोज बाहर आ रही हैं जो एप्सिलॉन हैं, और वो एक 3 की तरफ जा रही है और एक एप्सिलॉन की एरो जो है वो 4 की तरफ जा रही है। तो सिर्फ इन दोनों में हमने एप्सिलॉन लिखना है, बाकियों में वही है उनकी जो पहली स्टेज है उसी को लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है वो पहले 5 सॉल्व हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक अलग इंस्ट्रक्शन है, वो मूव की इंस्ट्रक्शन है, मूव 0 और A। अब यहाँ पे क्या किया हमने कि अब 0 से मूव करना है हमने। 0 पे हमने अपना मतलब 0 पे हमने रुकना है अपना कर्सर, आप देख लें यहाँ पे 0 पे रुकना है और उसके बाद हमें A की तरफ जाना है। तो अगर हम देखें तो 0 से जब हम A की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले तो यह देखें A अपनी तरफ 0 पे ही वापस आ रहा है। यहाँ पे देखें लूप बना हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम 0 से A पे जाएंगे तो हम वापस 0 पे ही आएंगे, इसलिए यहाँ पर हमने 0 लिख लिया। उसके बाद अगर हम कोई और एरो देखें जो A की तरफ जा रही हो, यहाँ से ये B की तरफ जा रही है, ये A की आ रही है, जा नहीं रही। ठीक है, हमने सिर्फ जाने वाली एरोस देखनी है। ये वाली एरो हमारे पास A की से जा रही है, तो यहाँ पे देखिए 0 से एरो जा रही है 1 की तरफ और उसमें हमारे पास A आ रहा है, तो यहाँ पे हमने इसलिए 1 लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास है मूव 0B। अब हमने 0 पे ही रहना है। ठीक है, पहली स्टेज हमें ये बताएगी कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे 0 ही है, लेकिन 0 से अब आपने B में जाना है। ठीक है, B की तरफ। तो देखें 0 से कैसे B में जाएंगे, 0 से ये वाली एरो B की तरफ जा रही है और कहाँ पर जा रही है वो 4 पे जा रही है। यहाँ देखिए 0 से एक एरो निकल रही है जो 4 पे जा रही है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया। बाकी 0 से कोई भी एरो निकल कर जो है वो नहीं जा रही है, सिर्फ A की तरफ जा रही है, तो सिर्फ हमने B देखना था, तो यहाँ पर सिर्फ 4 आ गया। उसके बाद है मूव 1A। तो अब 1 कहाँ है, हमने 1 पे जाना है सबसे पहले। अब 1 से हमने मूव करना है A पर। तो 1 से अगर हम A पे मूव करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे देखें हमारे पास A कौन सी एरो जा रही है, सिर्फ A की ये वाली एरो है और कोई भी एरो जो है वो यहाँ से निकल कर A की तरफ नहीं जा रही। ठीक है, तो हम अगर मूव 1A में देखें तो सिर्फ A की एरो A की यहाँ से मूव करके जा रही है 2 के पास, तो यहाँ इसलिए हम लोगों ने इसको 2 लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास है मूव 1B। तो हमने 1 पे ही रहना है। 1 से अब हमने B की तरफ मूव करना है, तो B की तरफ अगर हम मूव करें तो 1 से कौन सी एरो है जो जा रही है, तो जाने वाली एरोस देखते हैं। यहाँ से 2 एरो जा रही हैं, एक A से जा रही है और एक B से जा रही है। हमने B वाली को चूज़ करना है, तो B से जो एरो जा रही है वो 0 पे जा रही है, तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास 0 आ गया। उसके बाद है मूव 2A। अब हमने 2 पे रुकना है, 2 हमारे पास यहाँ पर है।
टू से अब हमने जाना किधर है, हमने ए की तरफ जाना है। हमने टू से ए, कौन सी एरो जो है वो ए की तरफ निकल रही है, तो एक तो ये बी की है जो बी में ही आ रही है, ऊपर से ये वाली एरो आ रही है जा नहीं रही, और एक एरो बी की यहाँ से जा रही है और यहाँ से ए की जा रही है। तो हमें सिर्फ ए वाली एरो को देखना है फिलहाल। तो ए की एरो को हम देखें तो टू से जो ए की एरो निकल कर जा रही है वो हमारे पास 3 पे जा रही है, तो यहाँ पर इसको 3 लिख देंगे। उसके बाद 2 पे रहकर हमने बी को भी देखना है, तो अगर हम बी को देखें तो बी से ए की एरो है जो 1 की तरफ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, एक तो बी की एरो यहाँ से 1 पे भी जा रही है और बी की एरो जो है वो बी पर खुद भी आ रही है, यानी कि यहाँ पे एक लूप भी बना हुआ है। तो इस वजह से हम सबसे पहले अब जो लूप बना हुआ है उसको भी लिखेंगे, और जो एरो हमारे पास से बी की तरफ से ए की तरफ 1 की तरफ जा रही है वो भी लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 को पहले लिख लें या 2 को पहले लिख लें, डजेंट मैटर। सो हम 1 को पहले लिख लेते हैं जिससे काउंटिंग है, और 2 को हम यहाँ पे बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको होप सो समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास है मूव 3A और 3B। अब हमारे पास ये है 3, अब 3 से हमने ए की तरफ भी जाना है और बी की तरफ भी जाना है, ठीक है। पहले वाले में हमने ए की तरफ जाना है, तो सबसे पहले देखें ए से अपना ही लूप बन रहा है, तो पहला तो हमारे पास 3 आ जाएगा। दूसरा यहाँ से ये एक और एरो निकल रही है जो 4 की तरफ जा रही है, और ये एरो हमें 4A दे रही है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो 3 आ जाएगा और एक 4 आ जाएगा। तो यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने लिख लिया 3 और 4 आ गया। उसके बाद हमने 3 से क्या करना है, 3 पे रहना है और अब बी की तरफ मूव करना है। तो यहाँ पर वापस हम आ जाते हैं अपनी डायग्राम की तरफ। डायग्राम को देख देख के आपने जो है वो ये सॉल्व करना था। 3 की तरफ आ जाएं तो 3 से आप देखें कौन सी एरो है जो बी की तरफ जा रही है, ठीक है, जा रही है, आने वाली नहीं। यहाँ से ये एरो आ तो रही है लेकिन हमने इसको नहीं देखना, हमने सिर्फ जाने वाली एरोस देखनी है। तो यहाँ पे देखें ये एक एरो जा रही है 2 की तरफ, ये देखें 3 से ए एरो निकल के जा रही है 2 की तरफ और वो हमें बी दे रही है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 2, ठीक है। ये देखें 3 से एरो जा रही है 2, जिस स्टेज में जाती है हमने वो लिखनी होती है, तो 2 की तरफ जा रही है तो इसलिए वजह से हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। तो और उसके बाद हमारे पास 2 और हैं, 4A और 4B भी है हमारे पास। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे अपनी 4 वाली स्टेज पे, यहाँ से हम आगे 4 वाली स्टेज पे। अब हाँ यहाँ से देखें ए वाली एरो कहाँ जा रही है, तो ए वाली एरो हमारे पास 0 की तरफ जा रही है सिर्फ, तो हमने यहाँ पे इसका 0 आंसर आ गया। उसके बाद अगर हम बी वाली देखें तो एक तो लूप बन रहा है, तो एक तो 4 आ गया, और दूसरा जो हमारे पास है बी की एरो वो 3 की तरफ भी जा रही है, तो 3 और 4 आ गया आपके पास। तो ठीक है, यहाँ पे 3 और 4 लिख लें या 4 3 लिख लें, डजेंट मैटर, आप काउंटिंग वाली कर लें। 3 पहले आता है तो 4 बाद में आता है, तो 3 को पहले लिख लें और 4 को बाद में लिख लें। तो इस तरह से हमारी ये मूव की इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने ई क्लोजर वाली निकाली, यानी कि एप्सिलॉन वाली देखी। एप्सिलॉन हमारे पास सिर्फ 1 के पास था, तो सिर्फ 1 के पास वो आ गई। उसके बाद हमने मूवमेंट वाली देखी। आपने जो स्टेज आपको पहला जो आपको नंबर गिवन होता है, जैसे कि ये 0 है, आपने उस स्टेज पे रुकना होता है, 0 पे रुकेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमने कहाँ पर जाना है, हमें क्या चाहिए। तो हमें ए चाहिए था, तो इस तरह से हमने इस तरह से इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद आपका जो थर्ड है उसमें क्या है कि अब इन ऊपर वाले दोनों को कंबाइन करके उन्होंने यहाँ पर आपसे पूछा है, ठीक है। अब ई क्लोजर मूव 0A, अब दोनों को कंबाइन करके आपने यहाँ पर बताना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखें ब्रैकेट में मूव 0A है, उसके बाद हमें एप्सिलॉन वाला निकालना है, तो हमें मूव 0A हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो ऊपर चलेंगे। यहाँ पे देखें मूव 0A हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। जब हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, इस तरह के आपके 3 क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं 5 आपके ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास एक सेपरेट थिंग थी, उसके बाद ये हमारे पास एक सेपरेट चीज़ है, और नीचे हमारे पास उन दोनों को कंबाइन करके हमने आंसर लाना है, ठीक है। तो मूव 0A का जो आंसर था हमारे पास वो 0 और 1 था, तो हमने ई क्लोजर वैसे ही लिख लिया क्योंकि ये ब्रैकेट से पहले वाली चीज़ थी, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया क्योंकि जैसे क्वेश्चन में मेंशन थी उसको मैंने यहाँ से वैसे ही लिख लिया। और उसके बाद हमारे पास जो मूव 0A है उसका जो आंसर था हमारे पास 0 और 1 आया था ऊपर, वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको मैंने यहाँ दोबारा से लिख लिया नीचे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। इसको दोबारा से लिख लिया मैंने यहाँ पर। अब इसको देखें ई क्लोजर 0 1, अब हम ऊपर जाएंगे और ई क्लोजर 0 1 हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर मैं ई क्लोजर 0 को देखूँ तो 0 है, और ई क्लोजर 1 को देखूँ तो 1 3 4 है, तो हम दोनों को मिला के लिख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 1 3 4। तो यहाँ पे देखें 0 1 3 4 आपका आंसर आ गया। सेम इस तरह से हम 17 वाले को करेंगे। इसमें क्या है, मूव 0B को पहले सॉल्व करेंगे और फिर हमें ई क्लोजर वाले को लिखेंगे। तो 0B को हम मूव 0B को ऊपर चल के देखें तो हमने यहाँ पे किया हुआ है मूव 0B, जो हमारा आंसर था 4, ठीक है, ये हमारा आंसर 4 था, तो यहाँ पे हमने इसको 4 लिख दिया। ई क्लोजर वैसे ही आ जाएगा और फिर हमारे पास 4 आ गया। इसको हम ऐसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व किया है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हम जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास एप्सिलॉन क्लोजर 4 है, तो हम ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि हमने जो निकाला था उसकी क्या वैल्यू थी। हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं एप्सिलॉन क्लोजर 4 को, और हमारे पास वैल्यू 4 थी, तो यहाँ पर इस वजह से हम लोगों ने इस 4 को लिख लिया। इसी तरह से ये बाकी हो जाएंगे, बाकी भी देख लें आप, बिल्कुल इस तरह से। मूव 1A है, ये मूव वाले हमने सारे अलग अलग से फाइंड आउट कर लिए। ई क्लोजर वैसे ही आ जाएगा, और फिर हमारे पास मूव 1A की जो वैल्यू थी वो 2 थी, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हमने ई क्लोजर 2 को फाइंड आउट करना है, तो हमने ऊपर दोनों चीज़ें फाइंड आउट की हुई हैं, ये देखें ऊपर आपने ई क्लोजर भी फाइंड आउट किए हुए सारे, और इसके अलावा मूव के जितने भी इंस्ट्रक्शन थे वो सारे हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। इन दोनों को कंबाइन करके आपने नीचे इस तरह करके लिख देना है, ठीक है। इस तरह से ये सारे हैं अप टिल 25।
25 वाले को भी देख लेते हैं। ई क्लोजर हमारे पास मूव 4B है। 4B हमारे पास जो आखिरी था वो है। 4B हम जब मूव किया तो क्या आया था, यहाँ पे देखें, मूव 4B किया तो 3 और 4 हमारे पास आया, तो 3 4 को हमने ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, हमारे पास ई क्लोजर 3 4 आ गया। अब हमने ई क्लोजर को सॉल्व करना है। ई क्लोजर 3 4 को जब हम ऊपर जाके देखेंगे, ई क्लोजर 3 4 हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, ई क्लोजर 3 भी निकाला हुआ है अलग से और ई क्लोजर 4 भी निकाला हुआ है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख लेंगे तो वो हमारे पास 3 और 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इक्वल्स के आगे 3 और 4 लिख लिया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। यहाँ पर कुछ इन इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी, इनको आपने इस तरह से सॉल्व करना था। तो ये बहुत ही ईजी असाइनमेंट थी। आप सबकी असाइनमेंट ऑलमोस्ट सेम ही होगी क्योंकि ये क्वेश्चन ही इस तरह का है। तो आपने क्या करना है, असाइनमेंट को खुद करने की पहले कोशिश करें। आपको NFA गिवन है, ये NFA और DFA आपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS 402 में पढ़ा था। ये वही है, उसका थोड़ा सा आपकी CS 606 के अंदर है। अभी आप आगे मिड टर्म के जब लेक्चर्स लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसमें आगे इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, हमारे चैनल पे लेक्चर्स भी अपलोड हैं, अगर आप लेक्चर लेना चाहते हैं तो आप इस सब्जेक्ट के लेक्चर भी वहाँ से ले सकते हैं, इजीली आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा हाईलाइटेड हैंडआउट्स भी अवेलेबल हैं, आप वो हैंडआउट्स रीड करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। NFA को देखने के बाद आपने जो है वो करने हैं। ई क्लोजर हमारे पास एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन को हमने देखा था सिर्फ इस पे था, इस वजह से सिर्फ इस पे ही हमारे पास वो वैल्यू चेंज होगी, बाकी सारियों पे हमने वही इनिशियल स्टेज को ही वापस लिख देना है क्योंकि और तो हम कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर आपके पास एप्सिलॉन नहीं है तो वही जो इनिशियल स्टेज होगी वो वापस लिखनी हो जाएगी। इस तरह से हमने मूव की इंस्ट्रक्शन की और फिर उन दोनों को कंबाइन करके हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, होप सो कि आपको असाइनमेंट समझ आ गई होगी। अगर आपको असाइनमेंट समझ आ गई है तो असाइनमेंट अपनी आप खुद बनाइएगा, इसको कॉपी मत कीजिएगा क्योंकि आप ऐसे एज इट इज़ फाइल को कॉपी करेंगे तो वो आपको 0 मार्क्स दे देंगे, लेकिन असाइनमेंट आपकी सेम ही बनेगी, फाइल को आपने कॉपी नहीं करना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिनका CS 606 सब्जेक्ट है। इसके अलावा हमारे डिस्क्रिप्शन से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको गिवन होगा, वहाँ से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लेक्चर्स भी ले सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।